अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने आपको छोटी अशकाल और उनका इस्तेमाल बताया था। आज हम लोग जो हैं भारी हरूफ करना शुरू करने लगे हैं। उर्दू में कुछ अल्फाज जो हैं ये भारी हरूफ कहलाते हैं और भारी हरूफ को अल्फाज को दो चश्मी हरूफ भी कहा जाता है। दो चश्मी हरूफ इसलिए कहा जाता है कि इनकी शक्ल होती है यूं। यूं आपको ये दो आंखें नजर आ रही हैं, ये एक आंख और एक ये दूसरी आंख। तो इस वजह से इनको दो चश्मी हरूफ कहा जाता है। चश्मी चश्मा लफ्ज है, चश्मा आंखों पर लगाने वाली ऐनक, उसको भी चश्मा बोला जाता है। तो चश्मा में क्योंकि हम दो आंखें इस्तेमाल करते हैं और दो शीशे इस्तेमाल करते हैं चश्मे में, इस वजह से इस हर्फ को दो चश्मी हरूफ भी कहा जाता है। उर्दू में इनकी तादाद जो है वो 15 है। हरूफ तहज्जी यानी अलिफ बे से लेकर ये तक की तादाद जो है वो 38 है। लेकिन जो दो चश्मी हरूफ हैं उनकी तादाद है 15। ये आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो आपको अक्सर पेपर में आ जाता है कि दो चश्मी हरूफ की तादाद कितनी है, तो आपको याद होना चाहिए कि 15 है। और अलिफ्ता ये जो आपकी अलिफ बे है उसकी तादाद है 38। तो आज हम लोग देखेंगे कि दो चश्मी हरूफ जो हैं या भारी हरूफ जो हैं इनकी साउंड कैसी है, आवाज़ कैसी है और ये किस तरीके से लिखे जाते हैं। मसलन कल हम लोगों ने जो जितने भी अल्फाज हैं उनको हम लोग उनकी पहले छोटी शक्ल भी लिखेंगे और फिर हम उनकी भारी शक्ल जो है वो लिखेंगे और भारी शक्ल से अल्फाज लिखेंगे। मसलन बे की आपको छोटी शक्ल सिखाई गई थी यूं। जब तक आप छोटी अशकाल और भारी अल्फाज लिखना नहीं सीखेंगे तब तक आप हरूफ को आपस में जोड़ने की मश्क जो है वो नहीं करेंगे, तब तक आप उर्दू नहीं सीख सकते। तो बे की जो छोटी शक्ल है वो ये है और बे की जो भारी जो है हरूफ की शक्ल है वो यूं है कि आपने यहाँ पे यूं करके डालना है लफ्ज और यहाँ से आपने यूं और यहाँ से आपने यूं लिख देना है। इस तरीके से आपका लफ्ज जो है ये भा बन जाएगा और इसका तलफ़ुज़ है भा। भा में आप देखें कि लफ्ज जो है दो दफा ये बोला जा रहा है, इस वजह से ये भारी हरूफ कहलाते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज है भा। भे के साथ हम लफ्ज बना रहे हैं भालू। तो भालू में आपने जो है इसी तरीके से जिस तरीके से हमने ये छोटी शक्ल लिखी इसी तरीके से लफ्ज लिखेंगे भा और इसके साथ ही आपने अलिफ डालना है। तो आपने इसको अलिफ डाल देना है और उसके बाद लाम हम लफ्ज बना रहे हैं भालू। तो भालू लिखेंगे तो इस तरह से ये लफ्ज जो है ये भा के साथ भालू बन जाएगा। इसी तरह दूसरा लफ्ज है पे। पे की छोटी शक्ल जो है वो भी उसी तरह ही है जिस तरह से हमने ब की लिखी है। तो ब के बाद दूसरा लफ्ज है प। प की जो भारी लफ्ज है वो आएगा फ। फ लफ्ज आएगा और वो भी उसी तरीके से लिखा जाएगा जिस तरह से पे भ लिखा गया है। आप यहाँ ज़हन में रखें कि जो भारी अल्फाज हैं इनकी सबकी शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। अभी तो हम बे पे ते टे की कर रहे हैं ना, इनकी और शक्ल है, आगे से जीम दाल के साथ जो लिखा जाएगा उनकी और शक्ल होगी। तो सबसे पहले लफ्ज आ गया फ। अब ये पे के साथ जब भारी लफ्ज बोला जाएगा हे जोड़ी जाएगी तो ये लफ्ज बन जाएगा फ। फ के साथ हम लफ्ज लिखने लगे हैं फूल। अब क्योंकि फूल लिखना है वाव डालना है, हम इसके साथ ही नहीं जोड़ सकते, इसलिए फ के लिए हमने वाव डालना है, वाव की जगह छोड़नी है, इसलिए हम इस लफ्ज को ऊपर लिखेंगे और इसके साथ जो है वाव डालेंगे और इस तरह से हम फूल लफ्ज जो है वो लिखेंगे और इस तरह से आपका लफ्ज लिखा जाएगा फूल। अगला लफ्ज है आपका ते। ते की आप पहले छोटी शक्ल लिखेंगे। ते की छोटी शक्ल भी उसी तरीके से है जिस तरह से बे की है, पे की है और इसी तरह ते की है। और ते की जो भारी लफ्ज है उसकी आवाज है थ। थ भी इसी तरीके से लिखा जाएगा जिस तरह से फ लिखा गया था। अब थ के साथ लफ्ज जो हमने बनाना है वो है थाल। तो क्योंकि हमने अलिफ के साथ ही लफ्ज बना रहे हैं तो इसको ऊपर नहीं उठाएंगे और इसलिए आप उसके साथ ही अलिफ जोड़कर थ और उसके साथ ही आप लफ्ज लिख देंगे लाम। तो इस तरीके से आपका लफ्ज बन जाएगा थाल। उसके बाद अगला लफ्ज है आपका टे। टे लफ्ज जो है इसमें आपका की छोटी शक्ल कौन सी आएगी? छोटी शक्ल आपकी यूं करके जो है जैसे ते लिखी है इसी तरह टे आएगी। इस तरीके से आपकी ये छोटी शक्ल आ जाएगी और इसके साथ अब हम लफ्ज बनाने लगे हैं। पहले आप इसका भारी लफ्ज देखेंगे, भारी हरफ देखेंगे, भारी लफ्ज बनेगा ठ। ठ बोलेंगे हम इसको, ठीक है? तो ठ से लफ्ज बनेगा ठाठ। ठाठ लफ्ज बनेगा।
اور اس طریقے سے ہم یہ لفظ جو ہے یہ لکھ دیں گے. اس طرح آپ یہ دیکھیں بھ، پھ، تھ اور ٹھ یہ بھاری حروف ہیں، اور ان بھاری حروف سے لفظ ہم نے بنائے بھالو، پھول، تھال، ٹھاٹھ. تو ان میں ان کی باقاعدہ ساؤنڈ جو ہے، جو آواز ہے، وہ اس کے اندر آتی ہے. اب جو اگلا لفظ ہے، اب اس میں سے لفظ بھی موجود ہے الف بے میں. نہ الف سے بھاری جو ہے بھاری لفظ بن رہا ہے، نہ الف مدہ سے بھاری لفظ بن رہا ہے، نہ ہی سے بھاری لفظ بن رہا ہے. تو اب اگلا جو لفظ ہے وہ ہے جیم. تو جیم کے ساتھ جیم کی چھوٹی شکل جو ہے وہ آپ کو پتا ہے، ہم نے پہلے والی ویڈیو میں سکھائی ہے. بس اتنی سی جو ہے یہ جیم کی شکل ہے، جو ہے چھوٹی شکل ہے. تو اب ہم لوگ جیم کے ساتھ جو لفظ بنائیں گے، سب سے پہلے اس کا بھاری حرف بنے گا جھ. ج اور ہے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ بن جائے گا جھ. تو جھ کے ساتھ ہم لفظ بنانے لگے ہیں جھاڑو. تو جھاڑو لفظ جو ہے اس میں ہم نے کیونکہ ساتھ ہی الف آنا ہے، تو اس وجہ سے یہ اس طریقے سے یہ لفظ بنے گا جھاڑو. تو اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں ٹھ کی اور جھ کی شکل بالکل چینج ہو گئی ہے. صرف یہاں تک لفظ جو ہے وہ سیم ہے، اوپر سے جیم کی ہاف شکل، ادھر سے ٹے کی ہاف شکل. اور اس کے بعد اگلا لفظ آ جائے گا آپ کا چے. چے لفظ جو ہے اس کی بھی چھوٹی شکل ہے. اب چے لفظ جو ہے اس کی چھوٹی شکل یہ ہے، لیکن جب چے لفظ جو ہے یہ ہے کے ساتھ دو چشمی ہے کے ساتھ ملے گا تو یہ بن جائے گا چھ. ٹھیک ہے، اس کو ہم جب گنتی میں لکھتے ہیں تو چھ بھی بولتے ہیں، چھ لفظ بھی ہے. لیکن جب ہم نے ساؤنڈ میں بولنا ہے، آواز میں بولنا ہے، تو یہ لفظ بن جائے گا چھ. چھ کے ساتھ ہم لوگوں نے لفظ بنایا چھت. چھت بنانا ہے تو چھ اسی طرح لکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو تے جوڑ دیا تو اس طرح سے یہ لفظ بن گیا چھت. اس طرح سے چے کی آواز بالکل مختلف ہو جاتی ہے، چھ بن جاتا ہے. جیم کی آواز بالکل مختلف ہو جاتی ہے، جھ بن جاتا ہے. تو جھ سے جھاڑو اور چھ سے چھت. اب اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے دال. دال لفظ جو ہے وہ کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آتا، اس کی ایک اپنی ہی پہچان ہے، اس کی ایک اپنی ہی جو ہے یہ ویلیو ہے، یہ اپنی ہی انا میں رہتا ہے، اور یہ کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آتا. اسی وجہ سے یہاں بھی آپ کوئی بھی لفظ لکھیں گے تو اس کے ساتھ دال علیحدہ ہی آئے گا. اب یہاں بھی دال کے ساتھ دو چشمی ہے جڑے گی نہیں بلکہ علیحدہ سے آئے گی. اب یہ والے دو چشمی لفظ ہے، اس کی شیپ دیکھیں آپ، یہ مختلف ہے. اور یہ جو آپ کو تھ کے ساتھ لکھوائی گئی ہے اس کی شیپ مختلف ہے. جھ کے ساتھ تو خیر وہ ہے ہی جیم اور چے کے ساتھ، لیکن یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کو ہلکا سا کرو دیا ہے، ہلکا سا موڑا ہے، پھر آگے لکھا ہے. جبکہ جب ہم نے دال کے ساتھ لکھا ہے ہم نے اس کے اوپر یہاں پر کچھ نہیں لگایا، بلکہ اس کو سمپل دو چشموں کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ لکھ دیا ہے. تو دھا کے ساتھ جو لفظ ہے وہ بنایا ہے ہم نے دھوبی. تو دال تو علیحدہ سے آئے گا. اب یہ والی ہے کے ساتھ آپ نے یوں ڈالنا ہے اور یہاں سے واو ڈالنا ہے، تو اس طرح سے یہ دھوبی لفظ جو ہے یہ آپ کا بن جائے گا. بہت سارے لفظ بچے جو ہیں جب یہ والی ہے لکھتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر بھی یہ والا اس طریقے سے ڈال دیتے ہیں. یہاں پر اب اگر دھوبی آپ یہاں ڈالیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ آپ نے نہیں ڈالنا. آپ کا دھا جو ہے یہ اس طریقے سے ہے. ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے ڈال. ڈال بھی کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آتا. ڈال کی ایک اپنی پہچان ہے، ایک اپنی انا میں رہتا ہے. یہ انا والے جو ہیں یہ الفاظ ہیں، ان کا ایک اپنا ہی انداز ہے. تو ڈال کے ساتھ جو لفظ آئے گا وہ بھی آئے گا ہے، جو دو چشمی ہے وہ علیحدہ سے آئے گی اور وہ آئے گا ڈھا. تو اس طریقے سے جیسے یہاں پہ آیا ہے اسی طریقے سے یہاں آئے گا. یہاں سے آپ نے کچھ نہیں یہاں پہ ڈالنا، جیسے کہ ہم نے تھ میں ڈالا تھا یا پھ میں ڈالا ہے. تو یہ لفظ بن جائے گا ڈھا. دال کے ساتھ بنا تھا دھا اور اسی لیے لفظ بن گیا دھوبی. دال کے ساتھ ہم نے بنانا ہے ڈھا، تو ڈھا کے ساتھ ہم نے لفظ بنایا ہے ڈھول. ڈال ڈالنا ہے اور اس کے بعد اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ہیوا ہو ہم نے ڈالنا ہے، لیکن یہاں پر آپ نے کچھ نہیں ڈالنا کیونکہ اس کی شکل ہی یہ والی ہے. تو اس طریقے سے جب آپ لکھیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا ڈھول. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے آپ کو ابھی چند حروف سکھائے ہیں، اس کے 15 حروف ہم نے پورے کرنے ہیں. وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پورے کر کے دکھائیں گے کہ کون سے 15 حروف ہیں. فی الحال ہم لوگوں نے 1 2 3 4 5 6 7 8 الفاظ جو ہیں ان کے آپ کو
भारी शक्ल जो है वो सिखा दी है, और अगले 7 अल्फाज की शक्ल जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको अल्फाज जो हैं वो समझ आ गए होंगे। दोबारा से मैं आपको ये बता दूं कि ना अलिफ मद्दा के साथ और ना अलिफ के साथ कोई भी भारी हरूफ जो हैं वो नहीं लगते। बे, पे, ते, टे के साथ लगता है तो से के साथ नहीं लगेंगे। इसी तरह जीम चे के साथ है, लेकिन हे और खे के साथ भारी हरफ नहीं होगा। ये दो आंखों वाली हे जो है वो नहीं होगी। इसी तरह दाल और दाल के साथ तो है दो आंखों वाली हे, लेकिन जाल के साथ जो है दो आंखों वाली हे जो है वो नहीं है। तो इसलिए इसी वजह से भारी हरूफ जो हैं उनकी तादाद है 15। तो सिर्फ 15 हरूफ हैं जिनके साथ दो चश्मी हे जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोबारा से मैं आपको ये बता दूं कि दो चश्मी हे जो है हर लफ्ज के साथ उसकी शेप मुख्तलिफ आएगी। भ के साथ, बे, पे, ते के साथ जो है आप यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर देखेंगे कि बे, पे के साथ जो है लफ्ज जब आया तो भारी हरूफ की शक्ल आ गई ये। उसके बाद जब जीम के साथ आया तो जीम के साथ भारी लफ्ज की शक्ल आ गई ये। और जब ये दाल के साथ आया तो दाल के साथ इसकी शक्ल आ गई ये। अब आप ये देखें, हैं भारी हरूफ ही, लेकिन ब के साथ ये वाली शेप आ गई, जीम के साथ ये वाली आ गई, और दाल के साथ ये वाली शेप आ गई। इस तरीके से भारी हरूफ जो लिखते वक्त भी आपको बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप लफ्ज़ लिखते वक्त जो है आपसे हो जाती हैं, और आप समझते हैं कि हमने लफ्ज़ सही लिखा था तो हमारे जो है वो क्यों जो है गलती जो है कंसिडर की गई है। उम्मीद है कि आज का लेसन भी आपको समझ आ गया होगा। बहुत जल्द हमारी हरूफ के दूसरे लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अगर उर्दू समझने में आपको आसानी हो रही है तो कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।